हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? फ्यूचर बैंकर्स स्टार्ट करते हैं 300 पजल सीरीज का क्वेश्चन। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। 8 पर्सन, ये 8 पर्सन है। सिट इन अ लीनियर रो में बैठते हैं बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ। चलिए, ऑल द पर्सन्स फेस नॉर्थ। ओके, पर्सन्स है तो फेस आएगा, पर्सन रहता है तो फेसेस आता है। इंग्लिश आप लोग को पता होगा। नॉर्थ, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। एंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम। चलिए, इन लोग को डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद है जी। ओके, के लाइक्स क्रिकेट। क्या करें अब, ये आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सबसे पहले हम लोग ये 8 लोगों को बना देते हैं। इतना तो समझ में आ गया, जब एक सारे के सारे नॉट देखते हैं तो हमको 2 कंडीशन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में दोनों कंडीशन हो जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। सारे के सारे नॉर्थ, पेपर का ऊपर नॉर्थ होता है, यू गाइस नो। अभी तक तो इतना हो चुका है। अब देखिए, नॉर्थ देखते हैं तो लेफ्ट किधर, राइट किधर? खुद का आप स्क्रीन देख रहे हैं, फोन स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर है? इस साइड है। आपका राइट हैंड किधर है? इस साइड है ना। बस खुद से ही कंपेयर करिएगा। जब साउथ देखते हैं तो खुद को उल्टा करके समझ जाइएगा, उस एरो को समझ जाइएगा वहां से, ठीक है। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया। इन 8 का लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा? ऊपर में कंडीशन 1 बनाएंगे, नीचे में कंडीशन 2 बनाएंगे। अलग से कंडीशन नोट करने का जरूरत, 2 बनाने का जरूरत नहीं है, 2 एक ही में डायग्राम में दोनों कंडीशन बन जाएगा। यहां से हमारा कंडीशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। के लाइक्स क्रिकेट, के लाइक्स क्रिकेट यहां लिख देते हैं। एंड सिट्स जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। एंड सिट्स, कौन सिट्स? के बारे में ही बात हो रहा है कि के जो है वो जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जिसको भी पसंद है जी, वॉलीबॉल के जस्ट राइट में, राइट साइड में, दाहिना साइड में कौन बैठता है? के बैठ जाता है, ठीक है। टी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जिसको पसंद है, बास्केटबॉल जिसको पसंद है उसके सेकंड टू राइट, फर्स्ट राइट ये हुआ, सेकंड टू राइट में टी बैठ जाता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। वॉलीबॉल यहाँ पर है ना, 2 पर्सन, 2 पर्सन बैठता है वाई और वॉलीबॉल के बीच में, ऐसे कंडीशन नोट करेंगे। एंड द वन हु लाइक, यहां तक हो गया। द वन हु लाइक्स क्रिकेट, sorry, the one who likes football and the one who likes basketball are immediate neighbors and are immediate neighbors। चलिए यहां तक पहले पढ़ लेते हैं कि फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला जो है वो लोग नेबर हैं जी, एनबीडी लिख देंगे। एंड वन ऑफ देम सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलिए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंड पर बैठा हुआ है जी, ठीक है। कोई ना कोई एक एंड पर बैठा हुआ है, इतना हमें बता दिया। अब देखिए, जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। बैडमिंटन, बैडमिंटन के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है, हो गया। एक्स डज नॉट लाइक बैडमिंटन, ये बैडमिंटन एक्स को नहीं पसंद है, यानी एक्स वाले पर्सन को नहीं पसंद है। जेड लाइक्स रग्बी, यहाँ पर जेड रग्बी अच्छा से बता दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन लाइक टेनिस, कोई एक बचा हुआ गेम जो है वो टेनिस है जी। जी एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, जी और के नेबर नहीं है जी, तो जी यहाँ पर है, के इसके आसपास भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। जेड सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू हु लाइक्स हॉकी, तो यहाँ पर कौन लाइक करता है हॉकी, जेड या डब्ल्यू? बोलिए, जेड या डब्ल्यू? हु हमेशा सेकंड पर्सन को लेता है, तो डब्ल्यू। जेड सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू हु लाइक्स हॉकी, यानी कि डब्ल्यू को हॉकी पसंद है और जेड से
एडजेसेंट, जस्ट जेड इसका नेबर है, आसपास में कहीं ना कहीं बैठता है। The number of persons sits to the right of the one who like hockey is same as the number of persons sits to the left of y। मतलब हॉकी के राइट में जितने भी लोग हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा स्पेस का मुझे दिक्कत लग रहा है, क्या करें? हॉकी 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 कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं हॉकी, हॉकी के राइट साइड में जितने भी लोग हैं, y के लेफ्ट में भी उतने ही लोग हैं। यानी यहाँ x है तो हॉकी के राइट, क्या y हॉकी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन t एंड z। अच्छा, 3 पर्सन बैठते हैं t और z के बीच में। ठीक है, कंडीशंस हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट करें? पेन का कलर मैं चेंज कर लूं। कहाँ से स्टार्ट करें आप बताइए, कौन से कंडीशन से स्टार्ट करना सही रहेगा? ये देखिए, फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल नेबर है, और ये भी बता दिया गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंड पर बैठा है। तो देखिए, और बास्केटबॉल के राइट साइड में एक छोड़ के टी है, यानी कि बास्केटबॉल के राइट साइड में अगर हम राइट एंड का बात करें, यहां पर अगर हम बोले कि बास्केटबॉल यहां बैठ गया है, तो इज इट पॉसिबल? या फिर यहाँ पर फुटबॉल का भी बैठना पॉसिबल है? अगर फुटबॉल यहाँ पर होता है मान लीजिए, तो यहाँ पर बास्केटबॉल होगा, क्योंकि ये दोनों नेबर है। ध्यान से सुनिएगा, फुटबॉल इस कॉर्नर पर होगा तो यहाँ पर बास्केटबॉल होगा, लेकिन बास्केटबॉल के तो राइट में एक छोड़ के टी को लगाना पड़ेगा, टी को बैठाना पड़ेगा। क्या एक जगह है यहाँ पर एक छोड़ के किसी का? सेकेंड टू राइट का कोई प्लेस है? बस एक ही प्लेस है, सेकेंड तो है ही नहीं। और ये फुटबॉल नहीं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर बास्केटबॉल कर, फुटबॉल कर दीजिए, यहाँ पर बास्केटबॉल, तब तो और जगह नहीं है। यानी राइट साइड में, राइट एंड में इन दोनों में से कोई भी नहीं बैठा है। देख लिए हम लोग, नहीं बैठा है। अब हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी ऐसा बनता है कि एक बार में हम लोग बास्केटबॉल को यहाँ पर रखते हैं, एक बार में बास्केटबॉल को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये दोनों नेबर है ना, बास्केटबॉल और फुटबॉल, दोनों में से कोई ना कोई एक एंड पर बैठ रहा है, तो एक बार हम बास्केटबॉल को एंड पर बैठाते हैं और दूसरा कंडीशन में फुटबॉल को एंड पर बैठा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो कंडीशंस हैं उसको हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखते हैं। क्या है? बास्केटबॉल से राइट में एक छोड़ के टी है, बास्केटबॉल से ऊपर वाले कंडीशन नंबर 1 में राइट में एक छोड़ के टी यहाँ पर हो जाएगा जी। बास्केटबॉल नीचे में एक छोड़ के राइट साइड में टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब टी से रिलेटेड कुछ है, ये है, ये कंडीशन ध्यान से देखिए, टी से 3 छोड़ के जेड है, लेफ्ट साइड में कहीं भी, दोनों कंडीशन में 3 छोड़ के स्पेस ही नहीं है, तो राइट साइड में ही जेड बैठेगा। ऊपर वाले में 1 2 3 छोड़ के जेड यहाँ पर होगा, 1 2 3 छोड़ के जेड यहाँ पर होगा। अब जेड से रिलेटेड कोई है क्या कंडीशन? ये देखिए, कंडीशन डब्ल्यू, जेड जो है डब्ल्यू का नेबर है, डब्ल्यू हॉकी है ना। अब डब्ल्यू हॉकी है। अब ये भी था कि डब्ल्यू के हॉकी जिसका भी है, हॉकी के राइट में जितने लोग हैं, वाई के लेफ्ट में भी उतने ही लोग हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले कंडीशन में डब्ल्यू को मैंने पुट किया है, पहले नीचे वाला कंडीशन बना लेते हैं अगर जगह बचेगा। और जेड रग्बी है, यहाँ पर देखिए जेड रग्बी है, हो गया। अब देखिए क्या था, हॉकी के राइट साइड में एक जन है, यानी वाई के लेफ्ट में भी एक ही जन होगा, यानी वाई यहाँ पर बैठेगा बास्केटबॉल में। ठीक है, समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, वाई को बैठा दिए। अब वाई से 2 छोड़ के वॉलीबॉल है, लेफ्ट साइड में तो जगह नहीं है, 1 2 छोड़ के वॉलीबॉल यहीं पर होगा। ठीक है, वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल के राइट साइड में के है, इमीडिएट राइट में, तो के यहाँ पर बैठ जाएगा। के क्या है? के क्रिकेट है, जो आते जाएगा पुट करते जाएंगे हम लोग। एक और क्या बचा है? कुछ बचा है, ये देखिए, बैडमिंटन जो कि एक्स नहीं है, उसके लेफ्ट में एक छोड़ के जी है जी। ठीक है, अब बैडमिंटन के लिए कौन सा जगह है? बैडमिंटन और के पास जी के बगल में के नहीं है, ऑब्वियसली इधर तो जगह ही नहीं है बैडमिंटन के लिए। या तो बैडमिंटन हम लोग को यहाँ लिखना होगा, बैडमिंटन
नंबर मतलब गेम्स में कौन कौन सा बचा हुआ है? बस दो जगह बचा हुआ है, फुटबॉल हो चुका, बास्केटबॉल हो चुका, ये सारे फिल हो चुके हैं, बस ये दोनों बचे हुए हैं। दो जो कौन कौन सा गेम बचा हुआ है? बैडमिंटन और टेनिस, यही बचा हुआ है। इफ वी राइट बैडमिंटन हेयर, और वहां से लेफ्ट में एक छोड़ के जी के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वाई बैठा हुआ है, यानी कि फॉर श्योर हम लोग को बैडमिंटन यहीं पर लेना पड़ेगा, फॉर श्योर। बैडमिंटन से लेफ्ट में एक छोड़ के जी यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। जी के बगल में के नहीं होना चाहिए, जी के बगल में के है भी नहीं, ठीक है। अब और क्या था? टेनिस, बचा हुआ गेम क्या है? टेनिस। तो टेनिस टी को पसंद है, टेनिस टी खेलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अल्फाबेट में कौन कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है? एक्स बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है ना, और एक कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है? जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स बचा हुआ है, डब्ल्यू, डब्ल्यू भी हो गया, यू बचा हुआ है। यू के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, तो यू और एक्स ये दो अल्फाबेट बचे हुए हैं, तो यू को यहां लिख दें और एक्स को बैडमिंटन। एक्स बैडमिंटन तो है ही नहीं यहाँ पर, देखिए इस कंडीशन में एक्स इज नॉट बैडमिंटन। यहाँ पर देखिए एक्स डज नॉट लाइक बैडमिंटन, उसको पसंद नहीं है। तो जब एक्स को नहीं पसंद है, बचा हुआ एक्स को वॉलीबॉल पसंद होगा और यू को बैडमिंटन पसंद होगा। एक कंडीशन में ये वाला में ही बन गया हम लोग का। तो इज देयर एनी नीड फॉर मी टू जस्ट डू दिस वन टू चेक दिस कंडीशन? आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना हुआ, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इतना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो। बट मैं यहां पर इसको दिखाना चाहूंगी, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? वैसे तो बोला जाएगा इतना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट हम लोग एक बार देखते हैं कि इधर अगर कोई और कंडीशन हो सकता था क्या, इस कंडीशन में कहाँ गलत होता, कहाँ गलत होता डब्लू। अब देखिए दो कंडीशन बन जाता, डब्लू के पास में हॉकी है, हॉकी है ना, डब्लू जेड के पास में हॉकी, तो डब्लू यहाँ पर भी ले सकते थे हॉकी। अगर हॉकी के राइट साइड में कोई नहीं है तो वाई के भी लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा, वाई यहाँ होता। एक दो छोड़ के वॉलीबॉल यहाँ हो जाता, वॉलीबॉल यहाँ हो जाता, वॉलीबॉल के राइट साइड में के ये हो जाता, और क्या होता, और क्या होता, और क्या होता? जेड तो रग्बी है, के क्रिकेट है, गलत क्या होता? बैडमिंटन से लेफ्ट में छोड़ के जी होना चाहिए। तो अब नंबर गेम्स में बस दो प्लेसेस बचा, एक यहाँ पर कोई गेम होगा, यहाँ पर कोई गेम होगा, और यहाँ पर कोई गेम होगा। अब बैडमिंटन से लेफ्ट में एक छोड़ के जी है, बैडमिंटन यहाँ लिखेंगे लेफ्ट में एक छोड़ के, तो वाई बास्केटबॉल बैठा हुआ है, जी का तो जगह नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कहीं जगह नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बैडमिंटन करते हैं तो लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ पर जी तो हो जाएगा, बट जी के आसपास में के नहीं होना चाहिए था, जो कि हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बैडमिंटन लिखते हैं तो लेफ्ट में एक छोड़ के जी चाहिए था, बट जी के पास में तो के आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो ये कंडीशन हम लोग का गलत हो जाता। अगर ये कंडीशन सारा बन चुका है तो आने वाला जितना भी कंडीशन होगा वो गलत ही होगा। कैसे गलत हो तो हुआ वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। मैं बार बार ये दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉसिबिलिटी बचता है, कुछ ना कुछ होकर गलत हो ही जाता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक टेनिस? टेनिस किसको पसंद है? टी को टेनिस पसंद है, टी को टेनिस पसंद है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो? लेफ्ट एंड इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यू बैठता है, या फिर जिसको बैडमिंटन पसंद है। यू तो दिया हुआ नहीं है, तो जिसको बैडमिंटन पसंद है वो लिखा है, द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। हाँ, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड के? वाई एंड के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? दो, तीन, तीन लोग बैठे हुए हैं। के लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम? के को कौन सा गेम पसंद है? के को क्रिकेट पसंद है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि के को क्रिकेट पसंद है। कहाँ गया के को क्रिकेट पसंद है? था क्या? के का क्रिकेट तो बोल ही दिया था, के लाइक्स क्रिकेट। अजब का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी? जी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं? जी के लेफ्ट में नोबडी, नो वन। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी? जी के लेफ्ट में नोबडी, नो वन, नो वन, नो वन, नन ऑफ द फॉलोइंग। ई बी सी डी सी, ई बी
CDC। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है पजल, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट था विथ वेरिएबल था। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कैसा समझ में आया कि नहीं बताइएगा, और मेरा तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, और मेरा नया चैनल है, अभी 2 महीने होने वाले हैं मेरे चैनल को, बट मेरे चैनल पर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अच्छा भी नहीं लगता इतना मेहनत करने के बाद में भी। मैं क्या बोलूँ, आप लोग को खुद समझ में आता होगा मैं कितना टाइम देती हूँ। आधा आधा घंटा का वीडियो रहता है, उसके लिए पहले मेरे को PDF बनाना होता है, PDF बना के क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद मुझे रिकॉर्ड करना होता है। बहुत मेहनत होती है यार, थोड़ा सा तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एटलीस्ट, और एक कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, उससे मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट, आप लोग का कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल सब्सक्राइब होने से अच्छा लगता है देख के कि इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, और उनको समझ में आता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि मेरा बताने का तरीका समझ में आता है कि नहीं। मुझे तो पता चलना चाहिए कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, उसका कोई वैल्यू हो रहा है कि नहीं। सिंस ये मेरा चैनल है तो मैं आप लोग से पूछ सकती हूँ, तो आप ही लोग बताएंगे, और तो मैं किससे पूछूं बताइए। तो प्लीज, वीडियो खत्म हो चुका है इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, आई डोंट नो, पीपल वॉच बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ही वीडियो देखते हैं, बट ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं भी ऐसे ही करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिए, बस यही चाहूंगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, क्योंकि मैं बहुत टाइम देती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि क्रिंज कोई भी खराब कंटेंट लेके आती हूँ, मैं सारे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन लाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।